आप इसको ले लें। सबसे बड़ी पावर हमारे हाथ। क्या मांगे हैं, क्या स्टूडेंट की वो मांगे हैं जिनको लेकर के आज आप धरना दे रहे हैं? देखिए, बच्चों की बहुत सारी यहाँ पर दिक्कतें हैं। सबसे पहला कि जो अभी सिलेक्शन फेज का एग्ज़ाम हुआ है, उस एग्ज़ाम में बच्चों के साथ एग्ज़ाम के सेंटर्स इतनी जगह दिए गए हैं जहाँ पर लड़कियाँ हो या लड़के नहीं पहुँच सकते। पहली चीज़ यहाँ पर ये रही है, सेंटर एलोकेशन में ना वहाँ पर कीबोर्ड ठीक से काम कर रहा है, ना माउस काम कर रहा है, ना वहाँ पर इनके सिस्टम जो है, बिजली कट हो रही है। सेंटर्स ऐसी जगह है जहाँ पर ऊपर डीजे चल रहा है या कहीं पर शादी हो रही है, कहीं तबेला बना हुआ है, तो ऐसी जगह बच्चा पेपर कैसे दे सकता है? तो पहला तो ये है कि बच्चों को जहाँ पेपर देने आप भेज रहे हैं वो थोड़ा सा यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया जाए। ना कोई फैसिलिटी है, और इसी के साथ साथ एग्जाम सेंटर 200 किलोमीटर के दायरे में आना चाहिए, वो भी 400-500 किलोमीटर तक भेजा जा रहा है। मैम, एक बार हमें परिचय करा दें अपने बारे में, हमारे व्यूअर्स को अपने बारे में आप थोड़ा परिचय करा। देखिए, मैं यहाँ पर रेलवे और एसएससी के लिए साइंस कराती हूँ, ठीक है, और बहुत बच्चे यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं और बहुत बच्चे परेशान भी होकर के हमें मैसेज करते हैं कि हमारे साथ ये दिक्कतें हुई हैं। अब सरकार अगर ये सोच रही है कि बच्चों की मांगे हैं, टीचर सामने क्यों आए हैं, तो आप एक बात बताइए, जब बच्चों को मेहनत कराने के लिए, उनकी समस्याओं से लड़ने के लिए टीचर सामने नहीं आएगा तो कौन आएगा? वो बच्चा अपनी आवाज़ नहीं उठा सकता तो कम से कम हम तो उनके लिए आगे आ सकते हैं। मैम, अभी यहाँ पे साइंस कराती है, एसएससी में हो रही अनियमितताओं को लेकर के जो जोरदार प्रदर्शन जो अभी आंदोलन का रूप लेता जा रहा है, उसको लेकर मुखर्जी नगर में ग्राउंड जीरो से लगातार एक प्रदर्शन हो रहा है। आज शाम संध्या को हम खड़े हुए लगातार कई टीचर्स को आपने देखा है, डीओपीटी के दफ्तर जब वो गए तो उनके ऊपर जो बर्बरता की गई, एक टीचर्स के हाथ भी टूटे, जिस तरीके से उनकी आवाज़ को दबाने का प्रयास किया गया, रौंदने का प्रयास किया गया, वो काफ़ी असंवैधानिक भी लगा। कई बार असंवेदनशीलता की हद हो रही थी, उसको लेकर के आज फिर से प्रदर्शन करते हुए अपनी मांगों को। मैम का कहना है कि स्टूडेंट को जो सेंटर एलोकेशन किए गए वो इतनी जल्दबाजी में दूर सुदूर भेज दिए गए जिससे बच्चे वहाँ तक नियमित समय या सुचारू रूप से पहुँच पाने में असफल थे। और मैम, कुछ ऐसी भी बातें सुनने में आ रही है कि किसी फर्म को टीसीएस से हटा करके एडुइक्विटी नाम की फर्म को दे दिया गया। क्या वो ब्लैक लिस्टेड है? इस बारे में कुछ बताना। बिल्कुल जी, एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी जिसके ऑलरेडी इतने घोटाले सामने आ चुके हैं, उसको आप वापस से एक एसएससी का इतना बड़ा एग्जाम सौंप रहे हैं जहां 30 लाख बच्चा पेपर देने जा रहा है सीजीएल का। तो अब हम कैसे मान लें कि इन बच्चों के साथ वो गलती नहीं होगी? और ये समस्याएं जो हैं वो एक पेपर में, जो एक पहले दिन पहली शिफ्ट में देखा गया, जब पहले दिन ही पेपर में दिक्कतें इतनी ज़्यादा आई हैं तो आगे फर्दर आगे हम कैसे मान लें कि सीजीएल में दिक्कतें नहीं आएंगी? दोस्तों, मैम, जो एडुइक्विटी कंपनी है जिसको अभी टीसीएस से हटा करके उसको काम ये एसएससी का एग्ज़ाम कराने का दिया गया है टेंडर, वो इनकम्पिटेंट है। शिक्षक भयभीत है, बच्चों के लेकर के, उनके भविष्य को लेकर चिंतित हैं कि क्या वो 30 लाख बच्चे जो प्रतिभागी जा रहे हैं एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम देने, ये इक्विटी कंपनी, एडुइक्विटी कंपनी जो 13 फेज़ का एसएससी एग्जामिनेशन अभी रिसेंटली उसने कैंसिल कराया है, क्या वो उस काम को, उस एग्ज़ाम एसएससी सीजीएल को सुचारू रूप से कंडक्ट करा पाएगी? मैम, और क्या मुद्दे हैं जिनको लेकर के आप लोग यहाँ पे आज गेट टुगेदर हुए हैं? देखिए, मुद्दा एक एसएससी के एग्जाम्स का भी है जो अभी रिसेंट दिक्कतें हुई। इसके अलावा कई सारी बातों पर तो कल मिनिस्टर साहब से जो हमारी मीटिंग हुई है डीओपीटी में, वहाँ बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो साफ तरीके से उन्होंने बोली हैं कि हम आगे इन पर काम करेंगे। इसके अलावा रेलवे वाले छात्रों के लिए भी मैं आवाज़ उठाना चाहूँगी कि वो बच्चे भी यहाँ पिछले 5 सालों से इंतजार कर रहे हैं, ना तो प्रॉपर भर्ती सामने आ रही है, ना एनुअल कैलेंडर उन लोगों का जारी हो रहा है। अगर मान लीजिए कैलेंडर आ भी गया पिछली 1 साल, तो इस साल 2025 के 7 महीने बीत चुके हैं। मैं पूछना चाहूँगी यहाँ पर मंत्री जी से कि आखिर इस 7 महीनों के अंदर दोबारा 2025 का कैलेंडर सामने क्यों नहीं आया है? जबकि ये उन्हीं का कहना था कि हर साल हम एनुअल कैलेंडर जारी करेंगे, तो 1 साल देकर के क्यों चुप बैठ गए? फिर उसके बाद पेपर अगर होते भी हैं रेलवे के, आपने अभी रिसेंट 5 जून से पेपर हुआ है एनटीपीसी के ग्रेजुएट स्तर का, जहां पर ऐसे सवाल पूछे गए हैं जो या तो वो बच्चा अगर नीट की तैयारी कर रहा हो, साइंस में ही अगर मैं बात करूं, तो वो दे सकता है। तो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन क्यों आ रहे हैं? ना रैंडम क्वेश्चन आ रहे हैं, कहीं अगर नहीं है, कुछ क्वेश्चन आते हैं तो आंसर की में सवाल गलत है, पेपर में सवाल गलत आ रहे हैं, तो रॉन्ग क्वेश्चन पर यहाँ पर काम किया जाए कि सवाल लग रहे हैं कि जो फर्स्ट फेज के एग्जाम हुए हैं फर्स्ट शिफ्ट के, वो सेकंड शिफ्ट में दिए जा रहे हैं, मोस्टली मैच कर रहे हैं। जी हाँ, और बोला ये जा रहा है कि पहली शिफ्ट का पेपर था तो बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पर ध्यान नहीं दिया होगा कि ये तो आएगा नहीं, और वही क्वेश्चन उठा करके हमने दे दिए। तो ये बेतुके बात, इलॉजिकल बातें जो यहाँ पर की जा रही हैं, इनसे बच्चा संतुष्ट हो जाएगा जो 2 साल 5 साल से यहाँ तैयारी कर रहा है? आपको लगता है कि सरकार की भूमिका भी इसमें संदिग्ध है, या डीओपीटी जो संस्था एसएससी का एग्जामिनेशन कराती है वही कटघरे में के दायरे में आती है? क्या कोई ऐसा तंत्र भी है जो बीच में काम कर रहा है, जो उसको जीवित रखने के लिए ऐसा प्रयास किया जा रहा है? जिस तरीके से शिक्षकों को और टीचरों की आवाज़ को दबाया गया, उस बारे में आपका कुछ क्या राय है? देखिए, ये आवाज़ दब तो नहीं सकती, क्योंकि कहीं ना कहीं ये उन बच्चों की आवाज़ है जो मेहनत से
तैयारी करके सिलेक्शन लेना चाहता है। इसके पीछे चाहे जिस किसी का भी हाथ हो, लेकिन यहाँ पर ये जो आवाज़ है ना, ये बच्चा मेहनत करता है, 20-20 लाख में पेपर धांधली में नहीं फंसता कि 20 लाख रुपए दे दिया और पेपर यहाँ पर ले लिया। वरना हर एग्जाम में, चाहे मैं एनटीपीसी की बात करूँ, एसएससी की बात करूँ, हर एग्जाम में कहीं ना कहीं ये घोटाले भी सामने आ रहे हैं। तो इन सब चीज़ों पर भी जवाबदेही होनी चाहिए कि इन बच्चों की गलती यहाँ पर क्या है। तो दोस्तों ये था, हम बात कर रहे थे साइंस फैकल्टी मुखर्जी नगर की एक जानी मानी टीचर जो बच्चों के भविष्य को लेकर अभी अप्रहेंशन में है, चिंतित है। आज फिर से वो आंदोलन जोर पकड़ रहा है। मैम का कहना है कि वह आंदोलन रुकने वाला नहीं है, यह जन आंदोलन का रूप ले चुका है। इसमें अभिभावक, शिक्षक और हर वर्ग से लोग जुड़ते जा रहे हैं। और इन्होंने एसएससी के साथ साथ एनटीपीसी, रेलवे जैसे एग्जामिनेशन में जो अनियमितताएं हो रही, जो भ्रष्टाचार हो रहे हैं और लगातार पेपर लीक की जो घटनाएं हो रही, उस पर भी प्रश्न चिन्ह उठाया है और सरकार की भूमिका भी कहीं ना कहीं कटघरे के दायरे में खड़ा किया है। दोस्तों आप हमसे जुड़े रहिएगा, हम आपको हर अपडेट एसएससी की जो भी आप कन्फ्रंटेशन एंड प्रोटेस्ट देख रहे हैं उससे लगातार आपको हम सारी जानकारियाँ देते रहेंगे। आज हम बात कर रहे थे ग्राउंड जीरो मुखर्जी नगर से। मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपका।